एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्ड क्लास 5 चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और इसमें आज हम बात करेंगे 5F एक्सरसाइज। कौन सी है आपकी 5F। बिफोर सॉल्विंग दैट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस डिवाइडिंग इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर आपको होल इज डिवाइडेड बाई फ्रिक्शन, अगर होल है डिवाइड बाई फ्रैक्शन, तो जो डिवीज़र होता है फ्रैक्शन में, जो डिवीज़र होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल अपोजिट कर देते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसका डिनोमिनेटर कर देते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर कर देते हैं। आपको ध्यान में रखना है। कीप इन माइंड ऑल डिवीजन के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा कि जो भी डिवीजर होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्टेट चेंज कर देंगे। तो 5 डिवाइड बाई 1/4, 5 मल्टीप्लाइड 4, क्योंकि 4 न्यूमरेटर बन जाएगा, 1 डिनोमिनेटर, 4/1, तो 5 4 जा 20। एक तो आपका ये हो गया, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है 5/1, हमने क्या किया 5 के नीचे भी डिनोमिनेटर लगा दिया, डिवाइड बाई 1/4, आप डिवाइड कर दिया। ये बड़ा सा सिंबल जो आप देख रहे हैं ये है डिवीजन का सिंबल 1/4। अब होता क्या है कि अब इसको देखिए, ये 1 है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। तो सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट का फोर्थ कैसे करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ से करते हैं और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ से 5 × 4 एंड सेकंड का थर्ड से 1 × 1 = 20। नाउ अगर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय होल, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो भी डिवीज़र होता है उसको आपको रेसिप्रोकल करना होता है, उसको आपको अपोजिट करना होता है। तो अगर ये होल नंबर है, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे 1/4, अब 1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, 5 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, अप साइड का अप साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 4 5 जा 20, 1/20 हो गया। और क्या कर सकते हैं 1/4 डिवाइड बाय 1/5/1। अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का 4 से 1 × 1, सेकंड का थर्ड से 4 × 5, आंसर विल बी 1/20। नाउ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, अब क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो भी आपको जो डिवीजर है उसकी स्टेट चेंज कर, उसका पोजीशन चेंज कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, 4 विल बी अप, 3 विल बी डाउन, 4 डिवाइड बाई 3, 4 4 जा 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 × 1 1 and 1 × 3 will be 3. That is your answer. So we will solve exercise 5F. Divide the following fraction. ठीक है, ए को रीड आउट कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 1/3, बी 4 डिवाइड बाई 199, ऐसे ही 11/12 डिवाइड बाई 22 एंड सो ऑन। तो वी विल सॉल्व ऑन कॉपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सॉल्व। सो नाउ लुक एट हेयर, क्वेश्चन नंबर 1, 6 डिवाइड बाई 1/3, 6 मल्टीप्लाई, अब ये 1/3 फ्रैक्शन है, ठीक है, तो जो क्या होता है डिवीज़र होता है वो अपोजिट जाता है, तो 3/1 होगा, तो क्या हो जाएगा 18/1, तो क्या हो जाएगा आंसर विल बी 18। 4 डिवाइड बाई 1/9, तो क्या हो जाएगा ये 4 डिवाइड बाई 9/1 है ना, तो 4 × 9 हो जाएगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई का सिंबल है। हाँ, जब हम डिवाइड करते हैं और जब ये चेंज होते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। आई फॉरगॉट टू से, मैं कहना भूल गई कि जब हम डिवीजन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस चेंज होंगे और सिंबल आपका चेंज हो जाएगा, देयर विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो जाएगा। तो 4 × 9 विल बी 36। नाउ 20 डिवाइड बाई 4/5, तो क्या हो जाएगा 20 × 5/4, मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 18 डिवाइड बाई 2/9, तो क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 9/2, 2 9 जा 18, 9 × 9 = 81। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा ई 15 डिवाइड बाई 3/5, 15 है, 3/5 इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है, 3 5 जा 15, 5 × 5 25, F 11/12 डिवाइड बाई 22, ठीक है, तो 11/12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/22, अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा अपोजिट 1/22,
11 टू 11 और यहाँ पर क्या था 12 है ना। 11/12 मल्टीप्लाई 1/20, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ क्या हो रहा है इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2 24, आंसर हो जाएगा 1/24। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं। 16 डिवाइड बाई 2/3, 16 मल्टीप्लाई ये 2/3 है 3/2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, आंसर विल बी 24 H। 6/13 डिवाइड 48, 6/13 मल्टीप्लाई 1/48, 48 में 1 कर दिया 1/48 हो जाएगा। 6 8 जा 48, तो 1/13, 8 जा कितना होता है मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 8 104। यू शुड लर्न टेबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच पर आ जाएंगे। 6/13 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 48, तो क्या हो जाएगा 6/13 डिविजर को चेंज कर देंगे 1/48, तो यहाँ पर 6 8 जा 48 एंड 13 8 जा 104। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई। 7/9 डिवाइड बाई 63, 63 क्या हो जाएगा 1/63, 7/9 मल्टीप्लाई 1/63, 7 9 जा 63, 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 जा 81, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/81। 5/8 डिवाइडेड बाई 2, 2 को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 5 5 1 जा 5 एंड 8 2 जा 16, आंसर विल बी 5/16। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर के देखेंगे। 34 डिवाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे करेंगे 34 डिवाइड बाई 45, 7 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 34 और 45 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, कैरी विल बी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, तो आपका आंसर हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 315। नाउ हेयर 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3, 2/3 अपोजिट हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, आंसर आ जाएगा आपका 9/8। एम पर आएंगे 5/8 डिवाइड बाई 1/4, 1/4 अपोजिट हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, तो 5/8 मल्टीप्लाई 4/1, 4 2 जा 8, 5/2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/2। एन को देखेंगे 2/3 डिवाइड बाई 2/5, 2/3 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, आ जाएगा 5/3, आंसर क्या हो जाएगा 5/3। 8 3/4 डिवाइड बाई 9/10, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 10/9, 10/9 होगा, तो 2 2 जा 4, देखिए मैंने कट किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मैं 1 को लिखती नहीं हूँ, इट्स अंडरस्टूड कि आप 1 को लिखेंगे भी तो कोई बेनिफिट नहीं है, ना लिखने का दोनों का सेम है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी और डिवाइड करेंगे तब भी यू विल गेट सेम नंबर। तो यहाँ 1 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 5 2 3 जा 6, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/6। नाउ मूव ऑन स्टेटमेंट क्वेश्चंस। वीरा इज ऑन हर वे टू विजिट हर फ्रेंड सोनिया, ठीक है। वीरा इज गोइंग टू विजिट फ्रेंड सोनिया। सी हैज कवर 4/9 ऑफ द डिस्टेंस, कितना कवर किया 4/9 ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट, 4/9 कवर किया है और अभी कितना बचा है। कंसीडर द होल डिस्टेंस एज 1 मानते हैं और उसमें 4/9 कवर किया है, तो लेफ्ट आउट के लिए हम कितना निकालेंगे डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड लेफ्ट आउट के लिए हम क्या करेंगे उसको निकालने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट -4/9, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम। मिस बेक्टर हैज जस्ट बेक्ड a loaf of bread which is 10 1/2 centimeter long. She want to cut slices that are 3/8 centimeter thick. ब्रेड जो है 10 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो स्लाइसेस बनाने चाहती हैं वो चाहती हैं 3/8 सेंटीमीटर के थिक हों। हाउ मैनी स्लाइसिस कैन बी कट फ्रॉम द लोफ। तो आपको पता है कि जब भी शेयरिंग की बात करते हैं, जब भी इक्वालिटी की बात करते हैं वी डिवाइड, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना के इससे डिवाइड करेंगे। हाउ टू सॉल्व, वी लुक ऑन कॉपी। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वीरा कवर्ड इक्वल टू 4/9 ऑफ द डिस्टेंस।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ 1 माइनस 4/9 कर देती हूँ। 9 1 जा 9, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9, तो क्या हो जाएगा 5/9 स्टिल लेफ्ट। ये क्या है, 5/9 इज डिस्टेंस लेफ्ट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। मिस वेक्टर लोफ ऑफ ब्रेड इक्वल टू 10 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर हो गया। शी वॉन्ट्स टू कट स्लाइसिस इक्वल टू 3/8 सेंटीमीटर थिक। स्लाइसिस 3/8 सेंटीमीटर थिक। हाउ मैनी स्लाइसिस कैन बी कट, कितने स्लाइसिस कट हो जाएंगे इसमें, तो हम डिवाइड करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लेंगे। 10 2 जा 20 + 1 21/2, 21/2 डिवाइड बाई 3/8, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं, 3/8 है तो क्या करें, अपोजिट कर देंगे, 8/3 हो जाएगा। तो 21/2 मल्टीप्लाई 8/3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। नीचे आपका 1 × 1 रहेगा, देयर इज नो मीन ऑफ दैट, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 28 स्लाइसेस। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5F इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स मोटिवेट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।